इस भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक भगवान का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाल दिया। कुएं में डालकर कुएं से तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वह मृत्युशय रूपधारी भगवान शकासुर को मारते हुए और अपने हाथों में दबाकर वज्रहीन वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान को बोले कि जल के भीतर वेद निगमन हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समझ ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं को सम्मित प्रयोग में निवास करूँगा। नारद जी बोले कि तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह बाघ उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्राह्मण सहित विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गर्दभ यज्ञ पत्रक ग्राहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले हे देवादिदेव, हमारा वैज्ञानिक पथ वरदान दो। हे रमा पते, उन ब्रह्मा जी के उस स्थान पर नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझ पर भी अभिवस्त है। जो ऐसा ही होगा, यह ब्रह्मा अक्षम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएगा और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पुत्री ईश्वरी को यहाँ श्रद्धा करेगा, उनके पितरगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मरकर भी संक्रांति मास में प्रत्येकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरा का नाश हो जाता है। और उनकी मैं सौलख्य समीप और सारूरूप इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवर, मैं सर्वज्ञ रूप को से बद्री रिवर में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन में मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनता है, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोल कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।